नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स का बिहार चैप्टर। और आज बिहार चैप्टर में बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। और सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार के खिलाफ कोई खेला होने जा रहा है। करीब 2 दशक से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 24 नवंबर 2005 वो पहला दिन था जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद से सत्ता लगातार उन्हीं के हाथों में रही। 2014 से 15 के बीच एक मौका ऐसा आया जब नीतीश कुमार ने अपनी सत्ता जीतन राम मांझी को सौंपी, जो कि 278 दिन के लिए था। लेकिन उसके बाद से फिर नीतीश कुमार ही सत्ता पर काबिज हुए। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात यह है कि क्या अब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव होने की संभावनाएं हैं। बिहार विधानसभा का कार्यकाल नवंबर में पूरा होने जा रहा है। उससे पहले ही चुनावों की घोषणा होगी। लेकिन बीजेपी के एक बयान ने अब नीतीश कुमार की नींदें उड़ा दी हैं। बिहार में बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, जिन्होंने हाल ही में मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया था, ये कहते हुए कि एक व्यक्ति एक पद ही होता है बीजेपी में। दिलीप जायसवाल ने ताजा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। सीएम चेहरा अभी हम जो है आप हमसे बोल रहे हैं कि सीएम चेहरा आज ही बना दीजिए। उनके बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, जिसमें से एक मायना यह भी निकलता है कि क्या बीजेपी अब बिहार में मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रही है। क्या बिहार में बीजेपी वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेगी जो महाराष्ट्र में इस्तेमाल किया था, यानी जिसकी ज्यादा सीटें उसका ही मुख्यमंत्री। बीजेपी क्या इस बार इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी कि अकेले दम पर बहुमत हासिल किया जा सके ताकि नीतीश कुमार को बैकफुट पर धकेला जा सके। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों बहुत कुछ चल रहा है। हाल ही में बीजेपी के 7 मंत्रियों ने, 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। उसमें नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी पार्टी को मंत्री पद नहीं चाहिए और बीजेपी को वो 7 पद दे दिए। यहां से नीतीश कुमार ने ये कोशिश की, ये बुनने की कोशिश की राजनीति को कि उनको ही दोबारा से मुख्यमंत्री पद का चेहरा बना दिया जाए। हालांकि नीतीश कुमार बहुत अनुभवी हैं, खुद नहीं कह पाए कि उन्हें सीएम पद का चेहरा जो है सीएम फेस फिर से घोषित किया जाए, इसलिए बेटे निशांत से कहलवाया कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़े और नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये भी घोषित कर दे। लेकिन क्या बीजेपी इस बात से इत्तेफाक रखती है? दरअसल बीजेपी अभी बहुत जल्दी अपने पत्ते खोलना नहीं चाहती, क्योंकि यदि बीजेपी अभी अपने पत्ते खोल देगी तो नीतीश कुमार के पास मौका रहेगा कि वो एक बार फिर पार्टी बदल लें या पाला बदल लें, जैसा कि वो इतिहास में करते रहे हैं, कभी इस पाले में तो कभी उस पाले में। इसलिए बीजेपी आखिरी वक्त तक कोई भी फैसला नहीं करेगी। लेकिन दिलीप जायसवाल ने जो बयान दिया, यह बयान बेहद बड़ा है। अभी फिलहाल बिहार की विधानसभा स्थिति की बात करें तो यहां पर एनडीए के पास बहुमत है। एनडीए को 138 सीटें यहां पर मिली हुई हैं, जिसमें बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 84 सीटें हैं। इसके बाद नंबर है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का, जिसके पास 48 सीटें हैं। एचएएम जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, जो पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो भी इसी गठबंधन का हिस्सा है। तो ये 138 सीटें जो हैं, इसका गणित समझ लीजिए। बिहार विधानसभा में कुल सीट है 243 और बहुमत का आंकड़ा बैठता है 122, यानी 122 वो जादुई आंकड़ा है जिस तक कोई भी पार्टी पहुंचेगी तो सरकार बना लेगी। और बीजेपी की पूरी कोशिश इस बार यही रहेगी कि जब सीट बंटवारा हो तो वो पिछले चुनाव के आधार पर ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। और सूत्रों की माने तो बीजेपी इस बार 140 से 145 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जिससे नीतीश कुमार की सीटें कम हो सकती हैं। वैसे अगर आप इतिहास को देखेंगे तो बीते 2-3 चुनाव में नीतीश कुमार की सीटें लगातार कम होती रही हैं। 2010 के चुनाव के मुकाबले 2015 में जेडीयू की सीटें कम हुई और 2015 के मुकाबले 2020 में भी जेडीयू की सीटें कम हुई। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बने रहे, चाहे फिर वो आरजेडी के सहयोग से रहे हो या फिर बीजेपी के सहयोग से, लेकिन उनकी उनकी जो खुद की छवि है उस पर जनता ने बहुत ज्यादा भरोसा किया नहीं। जनता ने गठबंधन पर तो भरोसा जताया, लेकिन नीतीश कुमार की सीटें, जेडीयू की सीटें लगातार घटती रहीं। तो क्या बीजेपी इस बार वही फॉर्मूला यूज करेगी जो महाराष्ट्र में किया? महाराष्ट्र में
चुनाव हुए, एनडीए ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा घोषित नहीं किया गया था, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी के पास विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा थी और उसी आधार पर फिर बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को भी मनाया कि वो बीजेपी के मुख्यमंत्री के नीचे काम करें और इसीलिए महाराष्ट्र में अब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं जो कि बीजेपी से हैं। यही फॉर्मूला अगर बिहार में भी लागू होता है तो नीतीश कुमार की सत्ता जो है, नीतीश कुमार जो पद पर बैठे हैं मुख्यमंत्री पद पर करीब करीब 2 दशक से, वो अपने पद से हट सकते हैं। ऐसी भी अटकलें हैं, जैसे आरजेडी ने कहा कि नीतीश कुमार जो है वो खत्म हो रहे हैं, उनके बेटे निशांत को आरजेडी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, लेकिन निशांत ने आकर जो है उन अटकलों को विराम दिया। तो वो सब चीजें आपको समझनी होंगी, बड़े पैमाने पर जो बड़ा कैनवस है पॉलिटिक्स का उसको समझना होगा। आपने निशांत को कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं देखा होगा, मीडिया के सामने भी उनकी कोई प्रेजेंस हो ये भी आप लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन जब वो मीडिया के सामने पेश होते हैं, पहली बार जब सार्वजनिक तौर पर एक मीडिया के जमघट के बीच जब उन्हें देखा जाता है तो उनके कपड़ों पर नजर डालिए, उन्होंने एक नेता वाले कपड़े पहने हुए हैं। ये वही कपड़े हैं जैसे नीतीश कुमार पहनते हैं। तो क्या निशांत जो हैं जेडीयू की तरफ से अगला चेहरा निशांत होने वाले हैं? लेकिन बीजेपी, क्या अब बीजेपी पीछे चलते चलते थक चुकी है बिहार में और अब बीजेपी लीड करने की तैयारी कर रही है? इन सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। बिहार चैप्टर्स के साथ आप जुड़िए, अपनी राय दीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिए।